साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पटना में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है और इसमें बिहार सरकार के कम से कम आधा दर्जन माननीय मंत्री शामिल हैं। इसलिए आजकल पलटू राम की भी बोलती बंद है और सम्राट चौधरी के बुलडोजर का भी तेल खत्म हो गया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इन दिनों पूरे बिहार में एक ही कांड की चर्चा है, वो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड। इस पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं। फिर संक्षेप में वो मामला दोहराता हूं कि पटना के कंकड़बाग मोहल्ले में एक मुन्ना चक जगह है। मुन्ना चक में ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल चलता था, निजी छात्रावास था। वहां जहानाबाद की एक लड़की रह के नीट की तैयारी कर रही थी, मेडिकल की तैयारी। वो होनहार लड़की थी। 6 जनवरी के आसपास वो अपने कमरे में बेहोश पाई गई। उसको 3-4 नर्सिंग होम्स में घुमाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसके बाद पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में उस लड़की के पिता के फर्द बयान पर कांड संख्या 14/26 अंकित किया गया, केस नंबर 14/26। और उसके बाद एएसपी ने कहा, अभिनव कुमार ने, कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि लड़की ने सुसाइड किया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। लेकिन जब पीएमसीएच से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें कहा गया कि सेक्सुअल वायलेंस कैंट बी रूल्ड आउट, मतलब यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बिहार पुलिस की बहुत फजीहत हुई। तब पुलिस मुख्यालय ने, पुलिस हेडक्वार्टर्स ने एक एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, विशेष जांच दल का। और उसके बाद कहा गया कि पटना के आईजी की निगरानी में ये एसआईटी काम करेगा। तो एसआईटी के गठन के भी 4-5 रोज निकल चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा है नील बटा सन्नाटा। एसआईटी ने कोई उल्लेखनीय उपलब्धि, जो कहते हैं, हासिल नहीं की है। कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है केस की तफ्तीश में। और एसआईटी सिर्फ टाइम पास कर रहा है और केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। नई नई थियोरी रोज निकल रही है। कभी कहा जाता है कि इस मामले के तार जहानाबाद से जुड़े हुए हैं, कभी कहा जाता है कि अरवल मोड़ पर एक दवा की दुकान है, वहां से लड़की ने खुद नींद की गोलियां खरीदी थी और यूपीआई से पेमेंट किया था। कभी कहा जाता है कि एसआईटी पटना एम्स की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पटना एम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा गया है और वहां 5 डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। तो कभी खबर आती है कि एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो होती है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहां विसेरा को भेजा गया है जांच के लिए। मतलब आप बोलचाल की भाषा में इसको कह सकते हैं कि लोग टाइम पास कर रहे हैं। एसआईटी वाले खाना पूरी कर रहे हैं और सरकार की मंशा ये है कि 5-6 रोज टाइम पास करो, फिर कोई नई घटना हो जाएगी, फिर मीडिया उस घटना के पीछे लग जाएगा, पब्लिक भी उस घटना के पीछे लग जाएगी और धीरे धीरे ये जो मामला है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसे बहुत सारे कांडों के साथ हो चुका है। इसी बीच एक और खबर आई कि पटना के ही एग्जीबिशन रोड में एक परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल है, वहां औरंगाबाद जिले की रहने वाली एक लड़की की हत्या हुई और उसको लेके गांधी मैदान थाना में एक एफआईआर हुआ है। तो ये सब बातें हो रही है। अब देखिए, शुरू से ही जिस तरह से लीपापोती की कोशिश की जा रही थी, उसी समय मैंने कह दिया था कि भाई इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार पुलिस की औकात नहीं है इसकी ईमानदारी से जांच करने की। इतना ज्यादा पुलिस पर राजनीतिक दबाव रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। अब मेरी बात धीरे धीरे सही होती प्रतीत हो रही है। अब देखिए, एक हिंदी अखबार ने कुछ समय पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस स्टिंग ऑपरेशन में झारखंड बीजेपी की एक नेता है फूल जोशी,
धनबाद की रहने वाली है, अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश महामंत्री है झारखंड में, उसका नाम आया। और एक पटना के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है, मिष्टी नाम है, उसका नाम आया। एक रवि नाम का दलाल है, उसका नाम आया। और स्टिंग ऑपरेशन में ये सब बातें आई कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय बीजेपी के लिए काम करने के लिए झारखंड से बिहार आई थी ये फूल जोशी। और ये गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को बड़े बड़े नेताओं के पास सप्लाई करती थी। उस स्टिंग ऑपरेशन में लड़कियों के रेट की भी चर्चा हुई थी, जैसे कि मिसाल के तौर पर कि 17 साल की लड़की का रेट एक रात का 25,000 रुपया है। तो ये सब बहुत सनसनीखेज बातें हुई थी। और उसके पहले की पृष्ठभूमि यह है कि जून 2025 में मुजफ्फरपुर में, उत्तर बिहार में, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो पार्टी है जीतन राम मांझी की, उसका एक छुटभैया नेता अनिल पासवान गिरफ्तार किया गया था। और उसकी पत्नी भी, किरण पासवान भी। और उन पर भी यही आरोप था कि वे गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को लाके उनसे ये सब वेश्यावृत्ति वगैरह करवाते हैं। लेकिन उस केस में भी जब बड़े बड़े सफेद पोशों के नाम आने लगे तो जैसा होता है, पुलिस ने हाथ पीछे खींच लिए और पूरे मामले को दफन कर दिया गया। अब यहां भी वही बात हो रही है। साथियों, आपको याद होगा 2-3 साल पहले पटना में एक बहुत सनसनीखेज मामला आया था। पटना में गाय घाट एक जगह है, वहां जो शेल्टर होम है, बालिका गृह है, वहां से कुछ लड़कियां भाग गई थी। और वो लड़कियां एक महिला संगठन के पास जाकर बोली थी कि हम लोगों के साथ गलत होता है, हमें गलत लोगों के पास भेजा जाता है। लेकिन प्रशासन ने कुछ करने से इनकार कर दिया था। ये लड़कियां जब पटना के डीएम के पास पहुंची थी, जो उस समय डीएम था पटना का, उसने कह दिया कि ये सब पॉलिटिकल मामला है और उन लड़कियों से वो मिला भी नहीं डीएम, ऐसा नालायक जिलाधिकारी था। उसके बाद मीडिया की रिपोर्ट्स पर पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान दिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस। स्वतः संज्ञान का मतलब होता है कि यदि हाईकोर्ट ने किसी ने शिकायत नहीं भी की हो तो हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वो उस मामले की सुनवाई कर सकता है। उसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और जो महिला थाना है पटना में, उसमें एफआईआर के आदेश दिए और 2 प्राथमिकियां हुई। कुछ दिनों तक वो बात गायघाट शेल्टर होम की बात सुर्खियों में रही। फिर धीरे धीरे जैसा होता है, लोगों की याददाश्त भी छोटी होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है, धीरे धीरे वो मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। यही चीज मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में भी करने की कोशिश की गई थी, तो 2018 में उजागर हुआ था। उस समय जो टिस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसने एक सोशल ऑडिट किया था और कहा था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है। सरकार ने उसकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी। फिर कहीं कहीं रिपोर्ट लीक होने लगी मीडिया में, सरकार पर चौतरफा दबाव बना, तब जाके एफआईआर किया गया। उसके बाद भी सरकार ने कहा कि सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। जो उस समय डीजीपी थे बिहार के और जो समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा गया कि बिहार पुलिस सक्षम है, सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब काफी दबाव बढ़ा पलटू राम पर, तब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। तब उस समय जो समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तब ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा हुई और आज की तारीख में ब्रजेश ठाकुर दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो अभी का जो ये सेक्स रैकेट की बात है, जो पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने भी बार बार इस मामले को उठाया है। इसमें भी बिहार सरकार के कम से कम आधा दर्जन मंत्रियों के शामिल होने की खबर है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, इसके सामने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी, जो काफी महंगी गाड़ी होती है, 50 लाख तक में आती है, वो गाड़ी लगी रहती थी। लेकिन अब तक एसआईटी ने उसका खुलासा नहीं किया है कि वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसी तरह जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका थी नीलम अग्रवाल और उसका बेटा आशु अग्रवाल, दोनों अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नीलम अग्रवाल को तो थोड़ी देर थाना में बैठा के रखा गया था, लेकिन फिर पटना के एक एमएलए हैं, राम भक्त हैं, बीजेपी के विधायक हैं,
उन्होंने फोन पर पैरवी की और फिर नीलम अग्रवाल को छोड़ दिया गया। अब तक बिहार पुलिस ने नीलम अग्रवाल और आशु अग्रवाल की गिरफ्तारी पर कोई इनाम भी नहीं घोषित किया है। पुलिस चाह रही है कि ये लोग किसी तरह बचे रहें या फिर ये लोग कोर्ट में जाके अग्रिम जमानत ले ले, एंटीसिपेटरी बेल ले ले, जिससे इनकी गिरफ्तारी नहीं हो। तो कुल मिलाकर जो भी पुलिस का रवैया है, एसआईटी का रवैया है, वो बहुत ही आप कह सकते हैं ढीला ढाला है और उसमें लगातार नई बातें आ रही हैं। अब देखिए, आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड भी जो हुआ था, उसमें भी लड़कियों ने कुछ लोगों के बारे में कहा था कि एक मुंड वाले अंकल थे, एक बड़ी मूंछों वाले अंकल थे, ये थे। अंत तक लेकिन सीबीआई ने भी नहीं कहा कि वो लड़कियां किन लोगों की बात कह रही थी। सीबीआई की जांच भी एक तरह से आधी अधूरी ही रही। अब ये जो मामला है, ये जो पटना के गर्ल्स हॉस्टल में माना जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गर्ल्स हॉस्टल खराब ही हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में गर्ल्स हॉस्टल्स जो हैं वहाँ ये पूरा ये रैकेट चलाया जाता है, जिसमें नेचुरल है कि गर्ल्स हॉस्टल के संचालक की मिली भगत रहती है, वार्डन की मिली भगत रहती है, गार्ड की मिली भगत रहती है और उसी में उन लोग का पैसा बांटा जाता है। मिसाल के तौर पर यदि 25,000 रुपए एक लड़की के लिए मिले तो उसमें 10,000 लड़की का हिस्सा होता है, बाकी जो 15,000 बचा उसमें वार्डन को हिस्सा जाता है, संचालक को हिस्सा जाता है, गार्ड को हिस्सा जाता है। और ये काम मतलब सीसीटीवी रहने के बावजूद बहुत ही सफाई से किया जाता है और बहुत सारी लड़कियों को नशे में बेहोश करके किया जाता है। अब चूंकि आधा दर्जन मंत्री इसमें शामिल है, मैंने कहा मैं जल्द ही मंत्रियों के नामों का खुलासा भी करूंगा, तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि पलटू राम का मुंह बिल्कुल बंद है, पलटू राम की जुबान पर ताला लग गया और पलटू राम आजकल समृद्धि यात्रा कर रहा है, सरकारी खर्च पर पिकनिक मना रहा है, सर्किट हाउस में बैठ के छप्पन भोग लगा रहा है। पलटू राम का इतनी बड़ी घटना पर अब तक एक बयान नहीं आया है। ये जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, जो पगड़ी बांधकर बड़े बड़े डायलॉग मारता है कि हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, हम बुलडोजर चलवा देंगे, वो भी आजकल बिल्कुल मुंह बंद करके घूम रहा है, क्योंकि सबको मालूम है, बिहार का बच्चा बच्चा जान रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी खुल के कहा है कि बड़े बड़े नेताओं के इसमें पुत्र भी शामिल हैं, तो सबको पता है, सारी बातें मालूम है। तो एक बार फिर मैं कहूंगा कि भाई ये आधा दर्जन मंत्री जो इस सेक्स स्कैंडल में शामिल है, कायदे से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको चार्जशीट किया जाना चाहिए, लेकिन एसआईटी सही दिशा में काम नहीं कर रही है और इस पूरे मामले को दफनाने की तैयारी हो रही है। मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरी तैयारियां तो चल ही रही है पीआईएल की, लेकिन सरकार को उसके पहले इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए। नहीं तो जो सरकार की बची खुची इज्जत है, ज्यादा इज्जत तो है नहीं, जो बच कुछ गई है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।